देश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और एक दिन में 67,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात ये रही कि इसी अवधि में करीब 63,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 67,151 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 32,34,475 हो गया। इसी दौरान 63,173 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिससे कोरोना से मुक्ति पाने वालों की संख्या 24,67,759 हो गई है। स्वस्थ होने वालों की तुलना में संक्रमण के नए मामले अधिक होने से सक्रिय मामलों में 2,919 की वृद्धि हुई है और इनकी संख्या 7,07,267 हो गई है। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,059 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 59,449 हो गई। देश में सक्रिय मामले 21.87% और रोग मुक्त होने वालों की दर 76.30% है, जबकि मृतकों की दर 1.84% है। युवा कांग्रेस ने कोरोना महामारी के बीच इंजीनियरिंग ऑफ मेडिकल में प्रवेश के लिए जेईई और नीट परीक्षाएं आयोजित करने का विरोध करते हुए बुधवार को यहां शिक्षा मंत्रालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए इन परीक्षाओं के आयोजन को स्थगित करने की सरकार से मांग की। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का यह कदम औचित्यहीन है और इससे महामारी को बढ़ावा मिल सकता है। उनका कहना था कि महामारी की चपेट में आए गृह मंत्री अमित शाह को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और कई राज्यों के मुख्यमंत्री इससे प्रभावित हुए हैं। इसके बावजूद समझ से परे है कि सरकार इन परीक्षाओं को क्यों आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को देश के लाखों छात्रों के जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन वह इन परीक्षाओं को आयोजित कर छात्रों के जीवन को जोखिम में डालने का काम कर रही है। उच्चतम न्यायालय ने बैंक ऋण पर लॉकडाउन की अवधि के बकाये मासिक किस्त ईएमआई की ब्याज पर रोक संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार के 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे वाले रवैये के लिए बुधवार को उसे कड़ी फटकार लगाई और कहा कि सरकार इस मामले में रिजर्व बैंक की आड़ न ले। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र आरबीआई की आड़ लेना छोड़े और अपना रुख स्पष्ट करे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ बैंकिंग, ऑटो, आईटी और टेक क्षेत्र की कंपनियों में लिवाली से बीएसई का सेंसेक्स बुधवार को 230 अंक चढ़कर 39,000 के पार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 77 अंक की मजबूती के साथ 11,500 अंक के पार पहुंच गया। विदेशों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में लगातार चौथे दिन तेजी रही। सेंसेक्स 230.04 अंक यानी 0.59% चढ़कर 39,073.92 अंक पर और निफ्टी 77.35 अंक यानी 0.67% की बढ़त के साथ 11,549.60 अंक पर बंद हुआ। यह दोनों का 27 फरवरी के बाद का उच्चतम स्तर है। मझोली और छोटी कंपनियों में भी निवेशक लिवाल रहे। बीएसई का मिड कैप 0.38% की बढ़त के साथ 15,153.18 अंक पर और स्मॉल कैप 0.69% ऊपर 14,973.36 अंक पर बंद हुआ। बीएसई में ऊर्जा समूह का सूचकांक 2% चढ़ा। ऑटो और बैंकिंग समूह में 1.5% तथा आईटी में 1% की तेजी रही। सेंसेक्स में इंडसइंड बैंक का शेयर करीब 6% और रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक तथा बजाज ऑटो का 2.5% के आसपास चढ़ा। भारती एयरटेल में 2.5% से अधिक की गिरावट रही। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। इसलिए घर पर रहें,
सुरक्षित रहें। धन्यवाद।